अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और एक और व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज भी बड़ा अहम मामला है। यूँ समझिए, वो कहते हैं ना, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। आज यूँ समझिए कि मामला इलेक्शन कमीशन के नाम, लेकिन कुछ और खबरें भी हैं। इमरान खान के खिलाफ एक और रेफरेंस तैयार हो गया। मामला क्या है, गवाह कौन हो सकता है, ये बताएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो नया फड्डा पड़ गया है, लफ्जों की गोलाबारी जारी है। आ, उसमें उस पर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि पसे पर्दा मामला क्या है और असल कहानी क्या है। इलेक्शन कमीशन ने की तौहीन अदालत केस की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडयाला जेल में एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया। इस पर बात करेंगे। इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला भी जेर समाअत आया। पीटीआई ने 40 सवाल के जवाब दे दिए, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन मुतमईन हुआ, इस पर बात करेंगे। शुएब शाहीन ने क्या कहा, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में आपको एक खबर से आगाह करेंगे। नाज़रीन, आज नैब अदालत में तोशा खाने के हवाले से रेफरेंस दाखिल कर दिया है, दायर कर दिया है रेफरेंस। अब उसकी बाकायदा तौर पर अदालत उसकी मंजूरी देगी, उसका जायजा लेगी और उसकी मंजूरी देगी। लेकिन ये मामला बहुत संजीदा है ये भी, क्योंकि पहले ये मामला जो है लोअर कोर्ट में जेर समाअत था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के तहत ये मामला रुक गया था। फिर उसका वो केस अभी भी जारी है। जो लोअर कोर्ट में केस है, मामला वहां जारी है। तोशाखाना केस के वाले से कुछ समाती अदालत जेल में हो रही है, लेकिन अब नैब ने बाकायदा रेफरेंस दायर कर दिया है, क्योंकि ये मामला बहुत संजीदा है और इसमें एक अहम गवाह भी नैब के पास है। वो अहम गवाह कौन है? वो अहम गवाह इमरान खान के साथ चीफ ऑफ प्रोटोकॉल के तौर पर काम करने वाले अफसर हैं, जो जिन्हें कुछ अर्सा पहले यूएई से इस्लामाबाद लाया गया था। वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उनके बयानात भी नैब रिकॉर्ड का हिस्सा हो सकते हैं। अभी रेफरेंस की कॉपी सामने नहीं आई, लेकिन वो नैब के गवाह भी हो सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ अहम गवाह मौजूद होंगे जो नैब को के रेफरेंस में सामने आएंगे, और ये मामला भी दीगर मामला की तरह इमरान खान और बुशा बीबी के गले पड़ सकता है। अब आते हैं नाज़रीन अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज अचानक एक एलामिया जारी कर दिया और पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपने एलामिया में इलेक्शन कमीशन को काफ़ी सख्त सुस्त कहा। उनका ये कहना था कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर जो है वो, और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी बयान आया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार है, उनकी मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। उन्होंने अपने ज़िले में एक नशिस्त का इजाफा कर दिया है, और फिर बहुत सारे और भी इल्ज़ाम आयद किए। सुप्रीम कोर्ट बार का भी यही कहना था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम आज़ादाना इलेक्शन कराना है, और मुझे लगता है कि सुल्तान सिकंदर राजा की मौजूदगी में आज़ादाना इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। और उनका ये कहना था कि इलेक्शन होता नजर आना चाहिए, लेकिन मुनसिफाना इलेक्शन होता नजर आना चाहिए। इलेक्शन जरूर होना चाहिए। हमने खोज लगाया, इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि NA82 जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा का हल्का है, और सुल्तान सिकंदर राजा ने के और ये NA82 जिला सरगोधा में है। जिला सरगोधा में कोई नशिस्त नहीं बढ़ाई गई। ECP का ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी जगहों से दबाव का सामना करना पड़ता रहा है जिले नशिस्तों में इजाफे के हवाले से। और सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान बार काउंसिल ने रावलपिंडी, गुजरावाला के हवाले भी दिए। एक और जिले का भी हवाला दिया जहाँ नशिस्तें बढ़ी हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि ये नशिस्तें जो है वो किसी के दबाव पर नहीं बढ़ाई गई। हमें इलेक्शन कमीशन माजरत भी करता रहा है। लेकिन आ, हमने खोज लगाने की कोशिश की, अपने इलेक्शन कमीशन में जराये से बात की कि सुप्रीम कोर्ट बार हो या पाकिस्तान बार काउंसिल, वो इलेक्शन प्रोसेस पर या कवानीन पर तो बात करते हैं, क्योंकि वो कवानीन का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन का मुतालबा भी करते हैं, लेकिन हल्का बंदियों के हवाले से उनके इतराज़ात उनके दायरा इख्तियार में आते हैं या नहीं आते, इससे कतई नज़र, लेकिन माजी में कभी ऐसा हुआ नहीं। तो नाज़रीन, हमने खोज लगाया, पता ये चला कि जनाब पाकिस्तान बार काउंसिल के एक रहनुमा हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं। एक ज़माने में वो जज भी रह चुके हैं। पहले वो वकला तहरीक के में शामिल थे, इफ्तिखार चौधरी के साथ थे। फिर उसके बाद वो उनके खिलाफ हो गया। फिर जनरल मुशर्रफ ने उन्हें जज भी लगाया था। कुछ अर्से बाद उनको जाना पड़ा था जब इफ्तिखार चौधरी बहाल हुए। उनका जिला है हाफिजाबाद। वो ये कोशिश कर रहे थे इलेक्शन कमीशन जराए के बकौल
वो ये कोशिश कर रहे थे कि उनके ज़िले में एक नशिस्त में इजाफा कर दिया जाए, क्योंकि इतलात ये है कि वो भी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और वो चाहते थे कि उनका हफ्ताबाद में एक सीट नशिस्त का इजाफा हो जाए जिससे वो लड़ सके, वरना नून लीग के पास हफ्ताबाद में 2 उम्मीदवार जो हल्के हैं उनमें उम्मीदवार मौजूद हैं। तो इसलिए जो है वो और सूबाई हल्कों में भी मौजूद है, तो वो ये चाहते थे इलेक्शन लड़े, एक हल्का उनके लिए क्रिएट कर दिया जाए। लेकिन ये हल्का क्रिएट नहीं हो सका, तो उन्होंने फिर अपनी तंजीमों का इस्तेमाल किया और ये इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम आयद कर दिए। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन भी अदारा है, उससे भी गलतियाँ होती हैं, माजी में भी इल्ज़ाम लगते रहे, लेकिन अपनी तंजीमों को ख़ास तौर पर वो तंजीमें जो कानून का एहतराम करने के लिए कायम की गई हैं, एहतराम करवाने के लिए कायम की गई हैं, अमल दरामद के लिए, अमलदारी के लिए कायम की गई हैं, वो तंजीमें अगर इस तरह करें और अगर ये खबर सच्ची है तो फिर ये बहुत अफसोसनाक बात है। अब आते हैं नाज़रीन एक और मामले की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने आज पहली बार अडयाला जेल जाकर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस चल रहा है, एक तो वैसे ही गैर मामूली बात है, क्योंकि नॉर्मली हमने ये सुना था तौहीन अदालत का, और तौहीन अदालत नॉर्मली होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी हाई कोर्ट के बराबर इख्तियार हासिल है, और इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है, अदालती कंडक्ट, जो जिन मामला की समाअत करती है, अगर उस पर कोई बुरा तबसरा किया जाए और उसकी तौहीन की जाए तो वो तौहीन अदालत के ज़ुम्रे में आ सकता है। लेकिन क्या ये मामला जो है वो इतना अहम है कि इसके लिए समाअत जारी रखना ज़रूरी थी? समाअत जारी रखना ज़रूरी थी। क्या ये अडयाला जेल के इमरान खान की पेशी के बगैर नहीं हो सकती थी, या फवाद चौधरी की? ये एक अहम सवाल है, और इस पेशी इसी के जवाब तलाश करने के लिए इलेक्शन कमीशन हुकाम भी वहाँ गए थे। कुछ समाअत उस तरह की कोई खास नहीं हो सकी, लेकिन पहली बार अडयाला जेल में इलेक्शन कमीशन ने समाअत की। यह मुल्क की तारीख का, बल्कि शायद दुनिया की तारीख का एक नया वाकया है। हमने कहा आपको इससे आगाह कर दें। अब आते हैं नाज़रीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जानिब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन में आज भी जेर समाअत आया। अली जफर ने दलाइल दिए। उनका ये कहना था, अली जफर का अपने दलाइल में उनका ये कहना था कि हमें एतराज़ है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सवालनामा देने पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कमीशन ने मुनासिब समझा कि आपको सुनकर फैसला किया जाए, आपके फायदे के लिए समाअत की है। अली जफर ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि फॉर्म 65 पर पार्टी चेयरमैन ने क्यों दस्तखत किए, हमसे ये पूछा गया है। इलेक्शन कमीशन रूल्स में है कि पार्टी सरबराह दस्तखत करेगा, और पार्टी सरबराह शहबाज शरीफ हैं, असफंदयार वली हैं, उन्होंने दस्तखत किए तो हमारी पार्टी में क्या मसला है, वो क्यों नहीं दस्तखत कर सकते, हमसे ये इम्तियाज क्यों बरता गया। उनका ये कहना था कि ऐसी चीज़ नहीं जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन मनसूख किया जाए या निशान रोक दें। लेकिन अली जफर ने ये भी तस्लीम किया, गुज़िश्ता रोज भी तस्लीम किया, आज भी तस्लीम किया, कि जो पार्टी आइन में जो दर्ज है इलेक्शन का तरीक़ाकार, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। उनका ये कहना था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने जून का इलेक्शन कलअदम करार दिया तो उसका जिक्र क्यों किया, हमसे ये पूछा गया। हमने इस एतराज़ को पहले ही दुरुस्त कर लिया है। उन्होंने ये कहा कि एतराज़ किया गया कि बड़े पैमाने पर तशहीर क्यों नहीं की गई, और एतराज़ किया गया कि इलेक्शन शेड्यूल मकाम सीसी की तैनाती क्यों शायद नहीं की गई। उन्होंने उल्टा ये सवाल किया कि किस रूल में लिखा है कि पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की ऐसे तशहीर करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि कई जमातों को नोटिस किया गया, आपको इल्म नहीं, आपको इस वक्त तफसीलात नहीं बताई जा सकती, लेकिन बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला तो महफूज कर दिया। फिर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन के बाद रजिस्टर गौहर खान के साथ मीडिया से गुफ्तगू भी की, और उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन के तमाम जवाब दे दिए हैं, और इंतखाबी निशान हमारा हक है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन, गौहर खान का ये कहना था कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अच्छा फैसला करेगा। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हम जो है वो तमाम हमने जो जवाबित पूरे कर दिए, लेकिन नाज़रीन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये तो कोई नहीं कह रहा कि अखबारात में इश्तारात शाये करें, ये भी कोई नहीं कह रहा। जो रूल्स हैं इलेक्शन के, आपके आइन में लिखा है कि रूल्स पर चलना होता है इलेक्शन कराने के लिए। आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुज़िश्ता रोज अली जफर ने तस्लीम किया कि उसकी तैनाती गलत हुई, कैसे हुई, उसका एक प्रोसेस है, उसको फॉलो नहीं किया गया। फिर शेड्यूल जारी नहीं किया गया। शेड्यूल 2 बुनियादी तौर पर शेड्यूल होना थे, पहले वो सूबाई इलेक्शन का और उससे निचले इलेक्शन का, और एक कौमी सतह के इलेक्शन का। वो दोनों शेड्यूल जारी नहीं हुए, तो शेड्यूल के बगैर कैसे हो सकते। शेड्यूल में ये तय होता है कि कागजात नामजदगी किस वक्त जारी होना है, उस पर एतराज़ात की तारीख क्या है, कागजात कब वापस नाम लिए जा सकते हैं, हतमी फहरिस्त क्या है, उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी अगर नहीं मिले, और
वो उनका ये कहना था कि जी वो तो उम्मीदवार कोई आया नहीं, व्हाट्सएप पर भी किसी ने मैसेज नहीं किया, व्हाट्सएप पर ये नहीं चलती। अगर आप पार्टी सेक्रेटेरिएट हैं तो पार्टी सेक्रेटेरिएट अपनी वेबसाइट पर चीजें शाये करता है, वेबसाइट पर कोई चीज शाये नहीं हुई तो फिर लोग जो बैठे हैं मुल्क के दूर दराज इलाकों में और उनके पास पार्टी का व्हाट्सएप नंबर नहीं है, वो कैसे फिर उसके ऊपर शाये कर सकते हैं पार्टी का व्हाट्सएप नंबर? तो फिर आपको प्रोपेगेट करना था। ये वो एतराज़ात हैं जो मुखालफिन लगा रहे हैं। 14 दरखास्तें अकबर बाबर समेत। लेकिन नाज़रीन हम आपको ये बता दें आखिर में खबर कि इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं हुआ 40 जवाबात से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और मुझे ये ज़राए बता रहे हैं कि जो फैसला महफूज हुआ है अगले 1-2 रोज़ में वो सुनाया जा सकेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने शायद रोका है इलेक्शन कमीशन को अभी फैसला सुनाने से। तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट माफ कीजिएगा पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को नहीं मिला, फैसला इलेक्शन कमीशन को मिलेगा तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन उस फैसले को चैलेंज करने का फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये फैसला जो है होना अगर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर भी अमल होता है तो फिर भी इलेक्शन पीटीआई को बल्ले का निशान अलॉट नहीं हो सकेगा या कोई भी निशान अलॉट नहीं हो सकेगा, उसका फैसला नहीं हो सकेगा। ये पीटीआई के समझने की बात है। लेकिन ये पीटीआई के ने चैलेंज करके फिर अपने हक में कोई अच्छा नहीं किया बल्कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ताहम इलेक्शन कमीशन जवाबात से मुतमईन नहीं हुआ। आप देखिए आगे चलकर क्या होता है। इसी में एक और मामला सामने आया है इस समाअत के बाद। शुएब शाहीन जो है वो पेश हुए। शुएब शाहीन भी वकला के पैनल में शामिल है, पीटीआई के अहदेदार भी है, इमरान खान के तर्जुमान भी हैं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरखास्त की कि जनाब हमने पार्टी चेयरमैन से इलेक्शन के टिकट पर मुशावरत करनी है तो और अडयाला जेल वाले जो है हुकाम जो है वो जाने नहीं देते पेपर्स, तो हमें इजाज़त दी जाए पेपर ले जाने की, उनसे मुशावरत की वकला ही मिलेंगे। मेंबर केपी ने कहा कि आपका मामला आपके चेयरमैन तो मुंतखब हो चुके हैं तो फिर किससे मुशावरत करनी है चेयरमैन ने? कि चेयरमैन की अथॉरिटी पर भी एक सवाल है कि चेयरमैन मौजूद है और मुशावरत आपने किसी और से करनी है जो चेयरमैन अब नहीं है। पार्टी कायद है। पार्टी कायद से तो आप हमेशा ओवरऑल एक स्ट्रक्चर पर लेते हैं, ओवरऑल हिदायत देते हैं। ओवरऑल हिदायत तो वकला जाते रहते हैं, लेते रहते हैं। तो फिर आप क्या हर नाम पर आप मुशावरत करना चाहेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये मामला हमसे मुतालिक नहीं। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि ये मामला हमसे मुतालिक नहीं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ठीक है आप दरखास्त दे दें, हम एक मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। नाज़रीन अब आते हैं आज की खबर की जानिब। शाहिद खान अब्बासी के हवाले से ये भी इतलात है कि वो उन्होंने तो इनकार कर दिया मरी से इलेक्शन लड़ने से। नून लीग मरी के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं। जो राजा इशफाक सरवर हैं उनके बेटे के हवाले से ये कहा जा रहा है वो मरहूम हो चुके हैं। पार्टी के पंजाब के सेक्रेटरी जनरल भी थे, जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी पंजाब के। मरी से एमपीए मुंतखब होते रहे, वजीर रहे। उनके बेटे जो है उनको जो है वो मरीम नवाज साहबा चाहती है उनको टिकट दिया जाए, लेकिन उनके भाई हैं इश्तियाक सरवर, उनके बारे में भी इतला ये है कि उन्होंने पार्टी की क़यादत पर वादे कर दिया है कि अगर टिकट उन्हें ना दिया गया तो वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर जो है वो पार्टी छोड़ देंगे और ये बड़ा धचका होगा फैमिली के अंदर भी। अब देखते हैं नून लीग ये मामला कैसे सुलझाती है। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। खुदा